पाठ 5 वायु प्रदूषण। रवि जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ की सड़क पर प्रतिदिन सफाई की जाती है। यह कार्य सफाई कर्मचारी करते हैं। सोसाइटी में वृक्ष बहुत हैं, अतः सड़कों पर पत्ते बहुत पड़े रहते हैं। हवा चलती है तथा वृक्ष में पत्ते झड़ते रहते हैं। सफाई कर्मचारी इन्हें किसी कोने में एकत्र कर ढेर लगाकर इनमें आग लगा देते हैं। पत्ते जलते समय लपटों का रूप कम धारण करते हैं। वे धुआं बहुत उत्पन्न करते हैं। इन पत्तों के साथ अन्य प्रकार का कूड़ा भी सुलगता है। इससे सड़कों की सफाई की व्यवस्था में धुएं की कुव्यवस्था आसान जमा लगती है। मना किए जाने पर भी ये यदाकदा ऐसा करते ही रहते हैं। सोसाइटी निवासी भी उदासीन हो चले और इस व्यवस्था के आगे कुछ बोलने से कतराते हैं। वातावरण में धुआं बढ़ता जाता है। बस यही वायु प्रदूषण है। यह हालत पूरे नगर की है। कूड़े के बड़े ढेरों की कल्पना कीजिए, जहां लगाई हुई आग महीने 15 दिनों तक नहीं बुझती और सुलगती हुई वातावरण को धुएं से विषाक्त करती रहती है। शासन प्रशासन तक कुछ नहीं कर पाता। नागरिक तो क्या करे? यही वायु प्रदूषण है। धुएं से पीड़ित लोगों की आंखों में जलन होने लगती है, दम घुटने लगता है, श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, बच्चे और बूढ़े खांसने लगते हैं। समस्त वातावरण की कालिमा व्याप्त हो जाती है। यह सूचना है गंभीर वायु प्रदूषण की, परंतु इसकी गंभीरता कोई समझता नहीं। ऐसी वायु बड़े व गंभीर रोगों की वाहक है। यह हमारे श्वसन तंत्र को बड़ी हानि पहुंचाती है। यह फेफड़े खराब कर देती है। गुलाबी स्वस्थ फेफड़े काले पड़ जाते हैं। बात केवल कूड़े के ढेर के सुलगने से उत्पन्न हुए धुएं की नहीं है। नगरों में अंधाधुंध दौड़ते छोटे छोटे वाहन और कारखानों की चिमनियां जहरीले धुएं के बड़े उत्पादक है। यह संपूर्ण वातावरण में धुआं फैला देते हैं। धुआं वातावरण की हवा में घुल मिल जाता है। हवा में सांस तो सभी लेंगे। यह संपूर्ण वायु प्रदूषण को अपने भीतर समा लेता है। गंभीर रोगों की ओर लंबी कूद है। क्या करे, कैसे बचे, किसी को समझ नहीं आता। बढ़ती जनसंख्या की सुविधाओं को पूरा करने हेतु फैले साधन प्रदूषण तो फैलाएंगे ही। जो जितना साधन संपन्न है वह उतना ही अधिक प्रदूषण फैलाता है, अथवा उसके कारण ही प्रदूषण अधिक होता है, क्योंकि उद्योग प्रदूषण के बड़े वाहक है। कूड़े के ढेर अथवा रसायन के धुएं में कई विषैली गैसों का मिश्रण होता है। जब प्रयोग किए गए सामान को जलाया जाता है तो उसमें जो रसायन घुले रहते हैं वे वायु में धुएं के रूप में घुल जाते हैं। डीजल व पेट्रोल भी तो ऐसे ही रसायन तत्व हैं। यह जलकर जहरीली गैसों में बदल जाते हैं। भोपाल में एक कारखाने से निकली जहरीली गैस से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। हजारों लोग मारे गए थे अथवा अपंग हो गए थे। हजारों लोग बीमार हो गए थे जो अब तक उपचाराधीन हैं। लोगों को लकवा मार गया था। बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे थे जो इस हादसे के बाद उत्पन्न हुए और अनेक बीमारियों से ग्रस्त रहे। वास्तव में प्रदूषण काल का दूत है जो सभी का दम घोट रहा है। शीत ऋतु में भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि सड़कों पर वाहन की संख्या सीमित कर देनी पड़ती है। इमारतों के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। विकास चाहिए तो कारखाने लगाने होंगे, उनसे तो वायु प्रदूषण फैलेगा ही। भले ही ईंधन पर्यावरण के अनुकूल हो, फिर भी हम इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं कि सारा ईंधन इको फ्रेंडली ही हो। यातायात का भारी दबाव है क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है। सभी को किसी न किसी कार्य से इन साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। सच पूछो तो आज प्रदूषण शून्य होने की तो मात्र कल्पना ही की जा सकती है। वातावरण में वायु में घुला हुआ धुआं दिखाई नहीं देता। उसमें वे सभी हानिकारक तत्व होते हैं जो किसी भी प्राणी के श्वास के क्रिया के माध्यम से शरीर के भीतर जाकर गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। नगरों, महानगरों में शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग अधिक बसते हैं। वहाँ रोजगार की भी संभावनाएं अधिक होती है, तो यहाँ जनाधिक्य होगा। उसी के फलस्वरूप
प्रदूषण संबंधित गतिविधियां भी अधिक होंगी। सभी प्रदूषण से अपना अपना बचाव करने में लगे हैं, परंतु इसकी मार सभी पर है। जो इसके जितना निकट है वह उतना ही बड़ा शिकार है। फिर भी यही कहा जाता है कि सावधानी ही उपचार है।